गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैनक्रिएटाइटिस। तो पैनक्रिएटाइटिस क्या होता है? ITIS मीन इन्फ्लामेशन, और पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन होने को ही पैनक्रिएटाइटिस बोलते हैं। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज। ये क्या है? इन्फ्लामेशन है पैनक्रियाज का ड्यू टू द ऑटोडाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज। यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है? ये ड्यू टू द मतलब ऑटोडाइजेशन होने लग गया पैनक्रियाज का। ऑटोडाइजेशन कैसे हुआ है? इट्स ओवन एंजाइम, खुद के एंजाइम के द्वारा। तो कहने का मतलब है पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, उसका खुद के ही एंजाइम ऑटो डाइजेस्ट करने लग गए, खुद पैनक्रियाज को खुद को ही डाइजेस्ट करने लग गए। इसकी वजह से पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट हुआ है, और इस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं पैनक्रिएटाइटिस। इट मे बी एक्यूट एंड क्रोनिक। ये एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है। दीज एंजाइम आर, अब ऐसे कौन कौन से एंजाइम हैं जिसकी वजह से ऑटोडाइजेशन होने लगा है? अब ऑटोडाइजेशन होने लगा है मतलब खुद के ही एंजाइम है। तो पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम हैं एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड ETC। ये सारे एंजाइम पैनक्रियाज से ही सीक्रेट होते हैं और पैनक्रियाज का ही डाइजेशन करने लग जाते हैं। इसकी वजह से उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, और इस कंडीशन को अपन पैनक्रिएटाइटिस बोलते हैं। ये जो कंडीशन है वो 2 टाइप्स की हो सकती है, एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस एंड क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस। अब नेक्स्ट देखिएगा इसकी ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। कौन से कारण हैं और कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है? तो यहाँ लिखा हुआ है मेन कॉज इज़ अननोन। इसका जो मेन कॉज है वो अननोन है, मतलब आइडियोपैथी डिजीज़ है। बट ज़्यादातर देखने को जो केस मिलता है वो मिलता है ऑटोडाइजेशन। तो लिखा हुआ है द मेन कॉज ऑफ पैनक्रिएटाइटिस इज ऑटोडाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज। ऑटोडाइजेशन जैसा कि अपन ने डेफिनेशन में देखा था, खुद के ही एंजाइम जो होते हैं वो ही ऑटो डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। तो ऑटो डाइजेशन भी इसकी ईटियोलॉजी है। अब देखिएगा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर। कुछ रिस्क फैक्टर अपन ने लिखे हुए हैं जिसकी वजह से पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है। द फर्स्ट इज एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। कोई भी पर्सन जो एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ करता है, इंटेक करता है, उसके अंदर भी पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो अपन उस कंडीशन को बोल सकते हैं पैनक्रिएटाइटिस। नेक्स्ट है स्पाइसी फूड एंड ड्रग रिएक्शन। स्पाइसी फूड की वजह से एंड सम ड्रग रिएक्शन की वजह से भी पैनक्रिएटाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हार्मोनल। हार्मोन की वजह से भी पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है, लाइक ए ईस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा तो पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया की वजह से भी पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है। ये सब रिस्क फैक्टर हैं, मतलब ऐसा हुआ, अगर ये कंडीशन होती हैं तो पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है, नोट होगा, मेन ईटियोलॉजी नहीं है। दिस इज़ रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट है बाइलरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। बाइलरी ट्रैक्ट में डिसऑर्डर हुआ है तो भी पैनक्रिएटाइटिस देखने को मिल सकता है। कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है तो उसके कारण भी पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है। कोलिलिथाइसिस, गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन है तो उसकी वजह से भी पैनक्रिएटाइटिस हो सकता है। पैनक्रियाटिक ट्रॉमा, अगर पैनक्रियाज में कोई भी इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। पैनक्रियाटिक इस्कीमिया, अगर पैनक्रियाज के अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो गई है तो वहाँ के सेल्स, वहाँ के टिश्यू डेस्ट्रेट होंगे, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा और उसको आप पैनक्रिएटाइटिस बोल सकते हो। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की वजह से ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। या एनी सर्जरी ऑफ पैनक्रियाज, कोई भी अगर पैनक्रियाज की सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसको पैनक्रिएटाइटिस भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में देखिएगा एनी ईटियोलॉजिकल कंडीशन, कोई भी ईटियोलॉजिकल कंडीशन, कोई भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। और अगर कोई भी ईटियोलॉजी हुई उसकी वजह से सबसे पहले क्या होगा? प्रीमेच्योर एक्टिवेशन होगा प्रोटियोलाइटिक लाइपोलाइटिक एंजाइम का।
अब प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो रहा है, मतलब पहले से ही एक्टिवेट होने लग गए एंजाइम्स, जैसे कि प्रोटोलाइटिक या लाइपोलाइटिक एंजाइम पहले से ही मैच्योर हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब उनके एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, एक्सेसिव एंजाइम रिएक्शन होगी, एक्सेसिव एंजाइम रिएक्शन होने लगेगी पैनक्रियाज के अंदर, और ऑटोडाइजेशन ऑफ पैनक्रियाज, और वो पैनक्रियाज का ही ऑटोडाइजेशन करने लगेंगे एंजाइम्स। उसकी वजह से क्या होगा, पैनक्रियाटिक टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, जो पैनक्रियाटिक टिश्यू हैं वो डैमेज होने लगेंगे। वहाँ पर क्या होगा, डेक्सट्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक वॉल, जो पैनक्रियाज की वॉल है उसका डेक्सट्रेशन होने लगेगा, और जब पैनक्रियाटिक वॉल का डेक्सट्रेशन होगा तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन जनरेट होगा, वहाँ पर होने लगेगा इन्फ्लामेशन, और उस इन्फ्लामेशन को ही आप बोल दोगे पैनक्रिएटाइटिस। तो अब देखिएगा, ये तो हुई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कौन कौन सी चीज़ें आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो पेशेंट को होगा एब्डोमिनल पेन एंड बैक पेन, एब्डोमिनल पेन एंड बैक पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसकी वजह से फीवर देखने को मिलेगा, नोजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी। डिस्कम्फर्ट फील करेगा पेशेंट और रेस्टलेसनेस फील करेगा। एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा, एंड एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस देखने को मिलेगी। एपिगैस्ट्रिक रीजन में एक मास लाइक टेंडरनेस देखने को मिलेगी, उसकी वजह से एसाइटिस भी हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, स्टोमक है जो बड़ा हुआ ब्लोटिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि एब्डोमन के अंदर पैनक्रियाज है एब्डोमन कैविटी में, और पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है, उसकी वजह से डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। जॉइंडिस वाली कंडीशन जनरेट हो सकती है, जॉइंडिस भी देखने को मिल सकता है। टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया का मतलब इंक्रीज हो जाएगी हार्ट रेट। मेंटल कन्फ्यूज़न, ऐसा पेशेंट कन्फ्यूज़न में रहेगा तो मेंटल कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा। इन सीवियर केस, अब कुछ सीवियर केस के अंदर और भी आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, लाइक हाइपोटेंशन, शॉक, हाइपोवोलेमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेलर स्किन और हाइपोक्सिया। ये सारी कंडीशन आपको सीवियर केस के अंदर देखने को मिल सकती है पैनक्रिएटाइटिस में। अब ऐसे पेशेंट का पता लगाने के लिए कि पैनक्रिएटाइटिस हुआ है तो कौन कौन से डायग्नोसिस इवॉल्वेशन करते हैं अपन, तो देखिएगा डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में जो फर्स्ट टेस्ट है वो करेंगे अपन ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर CBC करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे। यूरिन टेस्ट अपन प्रेफर करेंगे ऐसे पेशेंट को, CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, ECG फॉर मॉनिटरिंग टेकिकार्डिया, यहाँ पर अपन ECG करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेकिकार्डिया हो रखा था तो मॉनिटरिंग, कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए अपन ECG करवाएंगे। पैनक्रियाटिक बायोप्सी करवा सकते हो आप, या फिर USG भी करवा सकते हैं। तो ये तो हुए अपने डायग्नोसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसका मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।